हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने PYQ लेकर आया हूँ इन फिजिक्स में जो स्ट्रेट लाइन इन मोशन, जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उस पार्ट को हमने आज पूरा करने वाले हैं। आज भी आप अपने पैसेंस रखेंगे, जो नए नए फार्मूले आएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे, जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगा, आप उस कैलकुलेशन को आपको क्या करेंगे, आप उसको इम्प्रूव करेंगे। आइए बिना लेट में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आपको जो है टू कार्स P and Q start from a point T at the same time in a straight line and their position are represented by x p t equals a t plus b t square and x q f t minus t square a. What time do the cars have the same velocity? आप इस वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इस जगह आप सोल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि आपको पोजीशन दिया गया है, पोजीशन क्या दिया है x, क्या है आपको पोजीशन यहाँ पर दिया गया है x p into t equals to a t plus b t का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंशिएट p के रिस्पेक्ट में करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा प्लस b t आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको x क्यूब into t दिया गया है f t minus t स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वेलोसिटी आ जाएगा f minus 2t हो जाएगा। जो सेम वेलोसिटी चाहिए तो सेम वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, v p at t equals to v q at क्या हो जाएगा t इसके बराबर होगा। जो आप लिख सकते हैं a plus 2 times pt equals to f minus 2t के बराबर। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, t भी कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा p प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू f माइनस a हो जाता है। जो t इक्वल्स टू आपका आ जाएगा f माइनस a अपॉन बाय 2 टाइम्स t प्लस 1 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको इसमें आता है, ऑप्शन नंबर डी में आता है, ये आपको रॉन्ग, ए भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी रिजेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx equals to beta x power minus 2n, where beta and are the constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेशन का नोट करना है, एक्सप्रेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना है, a equals to d into d v by dx होता है। तो हम इसको दिया गया आपको वेलोसिटी v ऑफ x जो दिया गया बीटा x पावर माइनस 2n, इसको डिफरेंशिएट कर लो dv x अपॉन बाय dx के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, माइनस 2n बीटा क्या हो जाएगा x पावर माइनस 2n माइनस 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, v की वैल्यू दिया गया बीटा इनटू x पावर माइनस 2n इनटू माइनस 2n इनटू बीटा x पावर माइनस 2n माइनस 1 होता है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2n बीटा का स्क्वायर x पावर माइनस 4n माइनस 1 होगा। बेस सेम है, पावर क्या करके ऐड करेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी रिजेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 29 में a stone falls freely under gravity, its cover distance h1 h2 h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, जब इस तरह का आता है तो इसका रेशियो 1:3:7 होता है। इसमें आपको क्या 1:3:5:7 होता है।
इक्वल के लिए u का वैल्यू 0 हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए यूज कर लेंगे, यानी यहाँ 5 आ जाएगा इनटू 2 into 5 minus 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2 5 या 10 10 minus 1 9 5 का 45 आ जाता है। तो ये 45 इसी तरह से आपको s ट्रेन का निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा s ट्रेन के लिए निकालेंगे तो यहाँ 5 into क्या हो जाएगा 2 into 10 minus 1 हो जाएगा। यहाँ पर 20 minus 1 95 होता है, क्या होगा 19 95 जा 95 होगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो में इसको से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाता है। तो इस तरह से आप चाहे तो आप कर सकते हैं h1 की वैल्यू या इसकी ग्राफ आपको देख लेते हैं, तब इससे सॉल्यूशन क्या होगा आसान बन जाएगा। जैसे कि आपको जो है ये पार्टिकल की बॉल गिर रहा है, यहाँ पर क्या होगा 5 सेकंड के लिए इक्वल टू 5 सेकंड के लिए आपको यहाँ से h1 तक डिस्टेंस कवर करेगा। फिर आपको जब नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर h2 के लिए क्या हो जाएगा ये h2 निकालना है t इक्वल टू 5 सेकंड। फिर आपको जो है यहाँ से आपको जो लास्ट आपको क्या होगा t इक्वल टू क्या होगा 5 सेकंड के लिए निकलना है h3 होगा। तो आप इसका रेशियो निकालना है। जब रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट वाले के लिए हम निकाल लेंगे, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए ऐसे निकालेंगे s बराबर ut प्लस हाफ पे t के स्क्वायर से निकाल लो, क्या हो जाएगा u का इनिशियल 0 हो जाएगा, इसको h1 कर लो 1/2 g का वैल्यू 10 t का वैल्यू 5 कर लेंगे। 5 मतलब क्या हो जाएगा आपको 525 202 5 जा 10 125 आ जाता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट कर लेंगे s2 निकालेंगे। s2 के लिए आप क्या कर सकते हैं u2 तो 0 1/2 a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 10 तो इसका 10 into 10 हो जाएगा। 2 से कटा 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 हो जाता है। लेकिन क्या s2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा इसको हमने s1 कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या होगा s1 और ये टोटल क्या s2 है, ये s2 है। तो हमने s2 निकालने के लिए क्या करते हैं s2 निकालने के लिए क्या करेंगे s2 minus s1 करेंगे, 500 minus 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 375 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाता है। तो नेक्स्ट इसी पर आप क्या करेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट x in meter of the particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force is related to time t in second by t equals to root t equals to root under x plus 3 the displacement of the particle when its velocity is 0 will be। आपको निकालने के लिए क्या दिया गया है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आपको दिया गया t equals to root under x plus 3 दिया गया है। रूट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं t minus 3 लिख सकते हैं। इसका इक्वल बोथ साइड करेंगे t स्क्वायर minus 6t प्लस क्या हो जाएगा 9 होगा। डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी लिखा है क्या है यहाँ पर g के निकालना है टाइम t निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पर मूविंग वन डायमेंशन एंड द एक्शन ऑफ द फोर्स दैट related to time t the displacement of the particle when velocity is 0। इसलिए वेलोसिटी निकालेंगे 2t minus 6 हो जाएगा। तो 2t minus 6 equals to 0। तो t का वैल्यू क्या हो गया 3 सेकंड आ गया। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया t का वैल्यू 3 को पुट अप करेंगे 3 equals to root under x plus 3 3 कैंसिल तो x का वैल्यू 0 यानी डिस्प्लेसमेंट आपको का वैल्यू 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि आपको द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by the equation x equals to 8 plus 12t minus t cube where x in the meter and t in second। The retardation of the particle when its velocity becomes 0। आपको रिटार्डेशन निकालना है, मतलब रिटार्डेशन निकालने के लिए आपको क्या करेगा पोजीशन का इक्वेशन दिया गया है उसको डबल टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस तरह से आपको क्या दिया गया है ये x equals to 8 plus 12t minus t cube डिफरेंशिएट करेंगे b equals to 12
का वैल्यू क्या होगा 20 into 20 रूट अंडर 20 into 20 लिखेंगे तो ये आपको क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड से ग्राम में स्ट्राइक करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। इसी तरह का पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 and the rest half distance with speed v2 its average speed during the complete journey। जब भी half of the distance आपको हाफ ऑफ द इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो आपका डिफरेंट स्पीड से, तो उसको आपको क्या करना होगा, दो स्पीड आपको दिया जाए तो इक्वल डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जाए तो आपने क्या करेंगे, तो आप उस जगह के लिए यूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से डिस्टेंस को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर ये डिस्टेंस अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है तो ये s/2 और ये s/2 हो जाता है, ये s/2 और ये s/2 हो जाता है। तो आपको क्या हो गया, इसमें से इस तरह इसकी वेलोसिटी v1 होगा, इसकी वेलोसिटी v2 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा 2 times v1 v2 upon by v1 plus v2। ये हमेशा याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कंप्लीट हो गया। 23 के बाद आपको 24 में आपकी तरफ चलते हैं। 24 में क्वेश्चन आपको दिया गया है अ पार्टिकल moves a distance x in time t according to equation x equals to t plus 5 or minus 1 the acceleration of the particle is proportional to निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको x equals to t plus 5 power minus 1 दिया है, तो इसको dx/dt निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा -1 आ जाएगा, t प्लस क्या हो जाएगा 5 पावर -2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा माइनस का प्लस 2 हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर 2 लिखेंगे इनटू t प्लस 5 पावर -3 लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इसको वेलोसिटी के साथ आप देखेंगे, वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ हो नहीं सकता है और डिस्टेंस के साथ हो नहीं सकता है, डिस्टेंस के साथ आपको जो है 2 आ नहीं सकता है। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस भी यूज करेंगे तो 2 इनटू क्या होगा t प्लस 5 पावर क्या लिखेंगे -1 पावर क्या लिखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या 2 टाइम्स यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस पावर 3, डिस्टेंस पावर 3 यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वेलोसिटी के साथ अगर रिलेटेड करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 5 पावर वेलोसिटी का पावर क्या -2 इनटू 3/2 लिखेंगे। इसकी जगह में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देगा वेलोसिटी पावर 3/2, यानी एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v पावर 3/2, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह 25 में 25 आप बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म 80 equals to 0 starting from rest after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with the speed v the two balls meet 80 equals to 18 seconds what is the wave of v का वैल्यू आपको निकालना है। तो v का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार हमें पहले एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। आप बॉल से ड्रॉप फ्रॉम द हाई राइज प्लेटफॉर्म 80 equals 0 starting from rest after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with the speed v the two balls meet 80 equals to 18 seconds। अगर मान लीजिए यहाँ से एक प्लेटफॉर्म की हाइट है, यहाँ t equals to 0 से स्टार्ट करता है, कोई बॉल आपको जो है एक रिलीज कर रहा है, चल रहा है 18 सेकंड में पहुंच रहा है, t equals to 18 सेकंड में यहाँ पर पहुंच रहा है। दूसरी बॉल को 6 सेकंड के बाद छोड़ रहा है, 6 सेकंड के बाद छोड़ रहा है तो वो कभी वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है, क्या v वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है। तो ये अनदर बॉल को जो फेंका जा रहा है ये आपको v स्पीड के साथ फेंका जा रहा है, क्या है वेलोसिटी v के साथ थ्रो किया जा रहा है, चलते चलते
A का वैल्यू 10 कंसीडर कर लिया, T का वैल्यू 18 into 18 यूज कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 9 जा 162 0 इतना आपको जब मीटर के कवर करेगा S। नेक्स्ट में आपको S1 करने से S ये भी S करेगा, लेकिन इसकी स्पीड जो दिया होगा u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंट ये होगा, स्पीड यहाँ पर v दिया गया, ये टाइम कितना 12 सेकंड है, 12 सेकंड यूज कर लेंगे क्योंकि आफ्टर 6 सेकंड के बाद बॉल को v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जा रहा है। तो 12v माइनस 1/2 a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू 12 into 12 लिखेंगे, यहाँ पर 2 2 6 12, यहाँ पर 12v और माइनस क्या हो जाएगा 12 6 72 720 आ जाता है। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करेगा, दोनों को क्या इक्वल कंपेयरिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा 12v माइनस 720 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर आपको जो है 1620 आ जाता है। तो आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन करने से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है S डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लेकर पॉजिटिव बन जाता है, तो इस तरह पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पर माइनस होगा 12 इक्वल्स टू 0 0 क्या 9 आ जाएगा। तो v का वैल्यू 900 अपन में क्या हो जाएगा आपका 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 2 जा 12 6 2 जा 12 6 1 जा 6 3 6 5 जा 30 0 और यहाँ से कटेगा, ये क्या होगा 75 यानी 75 मीटर पर सेकंड से उस बॉल को फेंका गया, थ्रो किया गया। क्या है सेम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड भी, स्पीड क्या होगा 75 मीटर पर सेकंड होगा, 75 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस द मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट रोड, आप स्कूटी wishes to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooty, with what speed should be the scooty catch the buses। आप इसको इस तरह से आपको सॉल्यूशन किया जा सकता है, जैसे कि एक बस है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, जैसे कि यहाँ पर बस है, इसकी स्पीड v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ स्कूटी है, इसकी एक्सेलरेशन कुछ दिया है क्या, आप बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट रोड, आप स्कूटी wishes to overtake the bus in 100 सेकंड, यहाँ से t इक्वल्स टू 100 सेकंड में वो इसको कैच करना चाहता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है s बराबर 1 किलोमीटर, जिसको क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं। If the bus is 80 में आपको क्या दिया गया वो निकाल लेते हैं। अब बस is moving with the speed of 10 मीटर पर सेकंड on straight road, आप scooty wishes to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooty, with what speed should be the scooty catch the bus, इसके लिए निकालना है। तो आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो है, जैसे हमने फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बस है, बस की स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, और
मान लेते हैं और ए भी फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटी v माना, वेलोसिटी ऑफ बस आपको 10 दिया गया है, तो v भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां पर स्पीड कौन सा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस लेना है, डिस्टेंस कितना 1000 मीटर को कवर करेगा, तो ये v - 10 इनटू क्या टाइम, कितने टाइम में 100 सेकंड में वो कैश करना चाहता है, 0000 कैंसिल, तो 10 इक्वल्स टू v - 10 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। इस बस स्कूटी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Second, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in the first 10 seconds in S1 and the covered in the first 20 seconds in S2, then इसका रेशियो निकालना। जैसे कि S1 इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम रेस्ट से, तो S1 इक्वल्स टू 1/2 g into 3, इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं S1 इक्वल्स टू 1/2 g केवल 10 लिख सकते हैं। आपको कितना सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड, 10 into 10 यूज कर लो, तो ये कटेगा, तो आपको टोटल कितना है 500 आ जाता है S1। फिर इसी तरह S2 इक्वल्स टू 1/2 g का वैल्यू क्या होगा 10 into 20 यूज करेंगे, ये कटेगा इसके साथ 10 के साथ कटेगा, तो यहाँ पर आपको 2000 आ जाता है S2 इक्वल्स टू। इसकी रेशियो निकालना है S1 में, S2 इक्वल्स टू कितना 500 by 20 2000 हो जाएगा, 0000 कैंसिल 500 by 5 हो जाएगा 20, तो आपको क्या आ जाएगा S2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स S1 के बराबर होगा। ये जब ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी आप चेक कर लेंगे, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्या ऑप्शन S2 इक्वल्स टू 4 S1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। Again, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में the distance traveled by a particle starting from rest and moving with a acceleration of 3 मीटर पर सेकंड in 3rd सेकंड के लिए आपको निकालना है। डिस्टेंस कवर कितना करेगा, इसके लिए निकालेंगे कैसे, आपको इस ऑप्शन बी इज करेक्ट था। आप जानते हैं कि डिस्टेंस का आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन इतना, द थर्ड सेकंड के लिए, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, तो s बराबर क्या होता है ut प्लस at का इसका लिखेंगे। जब टाइम यहाँ पर दिया है, टाइम में मेंशन नहीं है, तो हमने टाइम कैसे निकालेंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू 3rd सेकंड के लिए आपने ऐसा कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 into 2m minus 1 3rd सेकंड के लिए यूज कर लेंगे। nth सेकंड के लिए फॉर्मूला इनिशियल 0, a का वैल्यू आपको क्या एक्सप्रेशन 4/3 into 2 into n का वैल्यू कितना 3rd सेकंड के लिए -1 क्या हो जाएगा 4/3 into 2 3 6 6 -1 5, तो क्या 4 जा 20/3 आपको जो है क्या 5/20 आपको यहाँ से 4/3 3 to the 6 6 minus 1 5 5/20/3 the distance travel। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन a केवल ये 2 छूटा हुआ है, यहाँ पर a जब 2 से छूटा हुआ 2 यूज करेंगे, 2 से डिवाइड करके 2 1 2 2 1 2 2 to the 4, यहाँ से आपको करके क्या आ जाएगा आपको 10/3 आ जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 21 में a particle moves in straight line with a constant acceleration, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while
अब इससे क्या होगा, टाइम नहीं दिया गया तो आपने बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपन बाय 2 इनटू एस का वैल्यू 135 इक्वल्स टू ए। क्या 30 इनटू क्या करते हैं अपन बाय 2 इनटू 135, ये कटेगा 2 से, यहां पर 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां 9 से और यहां से 10 से कटेगा। एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/9 आ जाता है, इतना मीटर पर सेकंड इसका हो जाता है, इतना मीटर पर सेकंड इसका हो जाता है। लेकिन f आपको क्या निकालना है, t का वैल्यू निकालना है, तो t = v - e ओपन बाय क्या होता है एक्सप्रेशन, v का वैल्यू कितना 20 - 10 ओपन बाय क्या होगा 10/9 आ जाता है, तो आपको 10 क्या हो जाएगा 10/10 ओपन 9 होगा, ये 10 कैंसिल, 9 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको जो है, क्वेश्चन नंबर 30 में a particle is moving along x axis has acceleration f at time t is given by f equals to f naught 1 minus t by t, where f naught and t are the constant. The particle at t equals 0 has 0 velocity in the time interval between t equals 0 and the instant when f equals 0. The particle's velocity x क्या है, आपको सबसे पहले क्या दिया गया, d f equals to f naught 1 minus t upon by capital T दिया है, ये f की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 0 पुट अप करेंगे तो क्या f naught into 1 minus t upon by capital T, तो यहाँ पर 1 minus t upon by capital T equals to 0, t equals to capital T हो। अब यहाँ जानते हैं कि f क्या एक्सप्रेशन दे दिया गया है, f क्या है एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आप f इक्वल्स टू क्या निकालने के लिए पूछा गया, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एक्सप्रेशन के लिए d d इसका x अपन बाय dt का स्क्वायर इक्वल्स टू f नॉट 1 माइनस t अपन बाय कैपिटल T लिख सकते हैं, तो यहाँ पर dx अपन बाय dt लिखेंगे, dx अपन बाय dt वेलोसिटी पूछा गया है, अब ऐसा काम कर लीजिए इस चीज को, एक्सप्रेशन को dv अपन बाय dt यूज कर लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f नॉट into 1 minus t अपन बाय कैपिटल T into dt होगा। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, dv इक्वल्स टू f नॉट into 1 minus t अपन बाय कैपिटल T into dt होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या है 0 to dx, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f नॉट into 1 t minus t स्क्वायर अपन बाय कैपिटल T, टाइम का 0 से कैपिटल T यूज कर लो, f नॉट into कैपिटल T minus t स्क्वायर अपन बाय t होगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ से 2 आएगा, एक t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ f नॉट into क्या होगा t अपन बाय 2, जो आप कैलकुलेशन करने के बाद वेलोसिटी क्या आ जाता है 1/2 f नॉट into कैपिटल T होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो आप यहाँ से मालूम चल गया, इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं 31 की तरफ, क्वेश्चन 31 की तरफ क्वेश्चन, जैसे कि 31 में आपका moves from x to y with the uniform speed vu and return to y with the uniform speed vt. The average speed for this round trip is, आपको इस तरह से कई क्वेश्चन आपको रिपीट किया गया है। आप जानते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डबल क्या उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो आप उसको क्या करते हैं 2 टाइम्स v1 v2 अपन बाय v1 प्लस v2 यूज करते हैं। जब हाफ ऑफ द इक्वल डिस्टेंस आ जाए तो आपने क्या रहता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स v1 v2 अपन बाय v1 प्लस v2 यूज करते हैं, 2 टाइम्स इसका स्पीड क्या vu into vd अपन बाय vu प्लस vd होगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। द पोजीशन x of a particle with respect to
पार्टिकल का इक्वेशन दिया गया x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस 3q। तो वेलोसिटी निकालेगा क्या हो जाएगा 18t माइनस क्या हो जाएगा 3t का स्क्वायर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर what will be the position of the particle, what will be the position of the particle when it's reaching the maximum speed along the positive direction। क्या पोजीशन पूछा जा रहा है आपको what will be the position of this particle। इसको पोजीशन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसकी वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट अप कर लेंगे। तो 0 इक्वल्स टू 18t माइनस 3t इक्वल्स टू 0। तो 3t कॉमन ले लो 6 माइनस 6 माइनस t होगा इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू 6 आएगा। एक t इक्वल्स टू 0 आता है तो ये इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो t का वैल्यू 6 आ जाएगा। जब t का वैल्यू 6 आ जाएगा तो आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पूछा जा रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 9 × 6 का स्क्वायर माइनस t का क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 × 3t कटेगा 3 से जाएगा। तो t का वैल्यू कितना है 6 का q लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कॉमन 9 माइनस 6 लिखेंगे। 6 6 36 × 3 यहाँ पर 108 मीटर आ जाता है। 108 जहाँ पर पोजीशन मिलेगा वहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मिल जाएगा। x is the meter and t is the second। what will be the position of this particle when it's achieve maximum speed। मैक्सिमम स्पीड के लिए ये तो फिर एक डिफरेंशिएट करना होगा। एक्सप्रेशन निकालेगा 18 माइनस 6t स्क्वायर। तो आपको जो है a का वैल्यू 0 18 माइनस 6t इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6t स्क्वायर। तो 6t स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इक्वल्स टू 18 6 to the 18 minus 3 to the 60 18 minus 3 to the 60। तो यहाँ पर आपको क्या है इसको तो 18 minus 60 equals to 0। तो t का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो मैक्सिमम पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है एक्सप्रेशन चेक करना होगा। एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया है टिकल 3 सेकंड को मैक्सिमम स्पीड कर सकता है। तो आपको क्या हो जाएगा इस तरह से क्योंकि हमको स्पीड से निकलना होगा क्योंकि आपको मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए अगर एक्सेलरेशन वर्ड हो जाता है तो मैक्सिमम स्पीड ये हो जाता है। जब तक कांस्टेंट स्पीड नहीं हो जाता है जब तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो जाता तब तक मैक्सिमम स्पीड हो नहीं सकता है। इसलिए हमने एक्सेलरेशन को निकाल लिया t = 3 सेकंड में। तो मैक्सिमम क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपको क्या होगा 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर 9 × 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे 9 माइनस 3 लिखेंगे। 3 3 9 × 6 9 6 54 मीटर पे मैक्सिमम स्पीड बन जाएगा। आप इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चलेगा 50 और आएगा ऑप्शन नंबर ए जा करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 में two bodies A and B of mass 3 kg are broke of 60 meter and 25 meter respectively। The ratio of the time taken by them to reach the ground is। आपके ड्रॉप से पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं कि S बराबर क्या UT प्लस AT का स्क्वायर। रेशियो ऑफ द टाइम पूछा गया तो इनिशियल तो 0 तो 1/2 g into t कंडीशन। तो s1 अपन में s2 लिखेंगे 1/2 g into t1 का स्क्वायर अपन में 1/2 g into t2 का स्क्वायर लिखेंगे। ये और ये कैंसिल s1 कितना 16 और 25 16/25 इक्वल टू t1/t2 का होल स्क्वायर है। इधर आकर रूट में आ जाएगा t1/t2 इक्वल टू 4:5 4:5 ऑप्शन ए इज करेक्ट।
33 के बाद 34 है a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. ये तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं बच्चों। इसको क्या इसको नहीं बनेगा आराम से बन सकता है, जहाँ पर एवरेज क्या एक सर्कुलर रूप में अगर हो जाता है, एक राउंड ट्रिप में हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा लेकिन एवरेज स्पीड कैन नेवर 0। तो आप इस ऑप्शन को चेक करके ये करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा, 0 कहाँ पर है, यहाँ ये और डी तो हो नहीं सकता है, ये और डी तो हो ही नहीं सकता, बी और सी बचा, ये और ये तो हो नहीं सकता है। अब ये 0 तो एवरेज स्पीड तो क्या नेवर 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आप इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन, d लिखेंगे 2 * 3 पॉइंट क्या होगा 14 * r होगा 100 अपॉन बाय टाइम टेकन कितना ले रहा है 62.8 है। ये पॉइंट जोड़ेगा तो कितना इधर 100 इधर 10 आ जाता है। तो आप 100 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 कैंसिल, आपको क्या 10 मीटर क्या हो जाता है पर सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। 34 के बाद 35 की तरफ आप चेक करते हैं। 35 are particles moves along a straight line OX at a time t in second. The distance x in meter of the particle proposed is given by x equals to 40 plus 20 minus tq. How long would be the particle travel before coming to rest? Rest आने से पहले वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसको निकालना है। तो आप इसके लिए जानते हैं कि सबसे पहले पार्टिकल रेस्ट लाने के लिए इसको x बराबर क्या दिया गया 40 प्लस 12t माइनस t क्यों दिया गया है। तो वेलोसिटी इक्वल्स तो क्या होगा 12 माइनस 3t का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा 12 माइनस 3t का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या t स्क्वायर इक्वल्स टू 12 बाय 3 हो जाता है 12 t का वैल्यू क्या होगा 2 सेकंड आ जाता है। 2 सेकंड आ जाता है। तो आपने क्या x का पार्टिकल को हमें कहां पर क्वेश्चन आ जाता है। तो x का वैल्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका जब 40 प्लस 12 into 2 माइनस क्या होगा का क्यू 8 हो जाएगा। तो आपको क्या होगा 40 प्लस 24 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 आता है। क्या है यहाँ पर 40 यहाँ पर प्लस 16 तो 56 आ जाता है। लेकिन पार्टिकल कहाँ पर था, सबसे पहले इनिशियल पार्टिकल में टी का वैल्यू 0 को टच करेंगे। तो टी का वैल्यू 0 को टच करेंगे तो x का वैल्यू कितना यहाँ पर आपका t इक्वल्स टू 0 पे कितना हो जाएगा 40 होगा और t इक्वल्स टू 2 सेकंड में आपको कहाँ पर 56 में। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा s इक्वल्स टू 56 माइनस 40 तो आपको क्या होगा 16 मीटर कवर करेगा। क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 इज करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 भी हो गया है। अब 36 में आपको फाइंड आउट करना है। 36 में a ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached one half of its maximum height. How high does the ball rise? आपको ये पूछा जाना है एक बॉल को फेंका जाता है अपवर्ड, जहां पर आपको जहां इस हाइट का आपको कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल H कर लेते हैं। जब आधा हाइट आ जाता है तो यहाँ पर u का वैल्यू क्या आ जाता है u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाता है आपको स्पीड क्या हो जाएगा इनिशियल स्पीड u इसे फेंका गया है इसको
क्या है 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू क्या रहेगा 2 into g डबल 10 into इसके क्या है यहाँ पर -10 s का वैल्यू कितना है यहाँ नहीं यूज किया है तो अभी h का वैल्यू अब h/2 यूज कर लो ये 2 से 2 कैंसिल आपको ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10h के बराबर होगा। आप जानते हैं कि u स्क्वायर इक्वल्स टू 20h और यहाँ पर 10h है तो आपको पूछा जा रहा है किसकी जगह क्या पूछा जा रहा है हाउ डज द बॉल राइज इन हाइट आएंगे तो यहाँ पर इस जगह से आपको जो है आप इस जगह क्या बीच के बोले से इसके इक्वल्स टू 10h इक्वल्स टू 100 यूज कर लो लेकिन यहाँ पर इस जगह के लिए आप इस फॉर्मूला में यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मिस्टेक कर सकते b का पहले वाले से 10 का स्क्वायर 100 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a का 10 माइनस क्या हो जाएगा आप h का जगह में h/2 लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10h हो जाएगा। आप यहाँ पर u स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 10h बराबर होगा ये 100 होगा ये माइनस हो जाएगा 1 मिनट आप बॉल is thrown vertically upward it has a speed 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height आधा हाइट चलने पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। हाउ हाइट डज द बॉल राइज कितना हाइट उठेगा वो h निकालना तो आप यहाँ से इस जगह के लिए हमने फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू से 10 100 का स्क्वायर आप जैसे फार्मूला लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है तो फाइनल वैल्यू से दिया 100 इक्वल्स टू u स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2g का वैल्यू 10 h का वैल्यू h/2 लिखेंगे 2 कैंसिल 100 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 10h के बराबर। दूसरे केस में इस जगह से अप्लाई करते हैं जो आपको क्या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as v तो फाइनल 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर के जगह में u स्क्वायर प्लस माइनस 2 a का वैल्यू 10 इनटू h का h/2 होगा h/2 होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 10h के बराबर होगा u स्क्वायर के जगह में कितना हो जाएगा u स्क्वायर जहां पर है यहाँ 10h होगा यहाँ पर प्लस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा 10h इसका तो 10h हो जाता है जब 10h हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as 0 इक्वल्स टू 100 2 into 10 into h/2 ये एक कैंसिल 100 इक्वल्स टू 10h 0 0 कैंसिल h का वैल्यू 10 आ गया h का वैल्यू 10 आ गया h का वैल्यू 10 आ गया। इस क्वेश्चन में आपने क्या कर सकता है जैसे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as तो v फाइनल वैल्यू से 0 u का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 into a का वैल्यू माइनस 10 कर दिया इसका h/2 कर दिया ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ 100 इक्वल्स टू 10h के बराबर 0 0 कैंसिल h का वैल्यू क्या होगा 10 मीटर हाइट हो जाएगा मैक्सिमम 10 मीटर मैक्सिमम हाइट होगा।
37 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ a particle varies with time t x equals to a into e power minus alpha t plus b into e power beta t equals to वेलोसिटी निकालेगा माइनस अल्फा a e power minus alpha t प्लस b into बीटा e power बीटा t होगा। फिर आपको एक्सेलरेशन क्या द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या होगा। यहाँ पर वेलोसिटी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या मैक्सिमम बढ़ते जाएगा ना b इंडिपेंडेंट नहीं है ड्रॉप जीरो आपका तो बेटा ये भी नहीं है तो डिक्रीजिंग नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। और मैं थ्रो द बॉल विद द सेम स्पीड बट इट विल अपवर्ड वन आफ्टर टू द अदर एट an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at the time? तो आप जानते हैं कि t is greater than क्या लिख सकते हैं 4 सेकंड लिख सकते हैं कि more than 2 बॉल के लिए t equals to 2 e open है क्या होता है g greater than 4 सेकंड 2 से 2 कटेगा u greater than 2 into g का 9.8 t equals to u से greater than क्या 9.6 मीटर्स आपको ज्यादा होना चाहिए तभी आपको मोर देन 2 या 2 बॉल आपको असली में रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसे कि आपको जो है if a ball is thrown vertically upward with speed u the distance covered during the last 3 seconds of its ascent is। आप जानते हैं कि लास्ट 3 सेकंड के लिए जो आपको ऊपर से लास्ट 3 सेकंड के लिए निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये 1/2 क्या है s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर लिखेंगे क्या लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर लिखेंगे जैसे कि s बराबर ut प्लस हाफ t का स्क्वायर लिखेंगे। जैसे कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है u स्पीड के साथ जैसे u स्पीड के साथ फेंका जा रहा है u स्पीड के साथ जा रहा है कहीं न कहीं हाइट आपका कैच क्या करेगा कम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर आने का टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T ले लेता है लास्ट 3 सेकंड के लिए यहाँ पर आपको क्या होगा t होगा तो यहाँ तक तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t होगा यहाँ पर टाइम t होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले s बराबर क्या लिखेंगे u कैपिटल T माइनस 1/2 g टू कैपिटल T स्क्वायर ये आपका टोटल है h बराबर आप लिख सकते हैं h ut माइनस 1/2 g टू कैपिटल T का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दूसरे केस में s बराबर जो यूज करेंगे ut प्लस हाफ t का स्क्वायर लिखेंगे s के जगह पे क्या हो जाएगा आप यहाँ पर टोटल कितना बहुत बड़ा टोटल इस जगह पे आपने हाइट पूछना का टोटल h है तो यहाँ पर आपको कितना कुछ दिया है यहाँ नहीं दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको स्मॉल h से लेके चलते हैं इक्वल्स टू स्मॉल h लिख सकते हैं ut u यहाँ तक के लिए हमने क्या कर लेते हैं फाइनल कर लेते हैं कितना टाइम जा रहा है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो u यहाँ पर कैपिटल T माइनस स्मॉल t माइनस 1/2 g इनटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t का होल स्क्वायर होगा जो आपको कैपिटल ut माइनस u स्मॉल t और माइनस 1/2 g इनटू t का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस t का स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होता है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है फाइनल वेलोसिटी 0 u माइनस g होगा तो t इक्वल्स टू क्या होगा u अपॉन g होगा। तो ये जहां पर या a लिख सकते हैं u इक्वल्स टू g टू कैपिटल T लिख सकते हैं u के जगह पर कैपिटल G T लिख सकते हैं यहाँ पर ut माइनस कर लिखेंगे g t कैपिटल T माइनस हम नहीं लिखेंगे
प्लस है या माइनस है, ये H1 इसको H1 कर लेंगे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घट सेपरेट कर देंगे। जब यहाँ से सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे H माइनस H1, तो सेपरेट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस इंटू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस जगह पे प्लस और ये माइनस एक कैंसिल हो जाएगा और माइनस GT प्लस GT कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के बराबर 1/2 GT का स्क्वायर बचा, जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, आप आर्टिकल इज गिवन, वर्टिकल अपवर्ड its velocity at half of the height is 10 meter per second, then the maximum height to be attained by it is equal to 0। आप जानते हैं कि जब एक पार्टिकल का अपवर्ड की तरफ फेंका जा रहा है, इसकी टोटल हाइट आपको कैपिटल H कंसीडर कर लिया और यहाँ पर की स्पीड u है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब आधा आ जाता है इसका स्पीड कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब यहाँ से इस जगह से यहाँ तक चलने के लिए क्या रखते हैं, S बराबर ut प्लस at का स्क्वायर लिखते हैं। जब यहाँ से या चाहे इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, हाइट ये भी निकाल सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल तो 0, u का 10 का 100 माइनस 2 इंटू a का 10 कंसीडर कर लिया और इसका हाइट h/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10h इक्वल्स हो जाएगा 100 और ये 0 0 कैंसिल, h का वैल्यू 10 आपको मीटर आ गया, h का वैल्यू 10 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 40 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 में मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सेस ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स 1 सेकंड। आप जानते हैं पोजीशन का इक्वेशन दिया जाता है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी आएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो s बराबर 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, आपको क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14 लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन के लिए 8t प्लस 14 हो जाता है, तो t का वैल्यू 1 सेकंड में t1 प्लस 14 आपको क्या आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी है ऑप्शन 32 इज ऑप्शन इज करेक्ट। अब 42 पे आप कार मूविंग विद स्पीड 40 km per hour can be stopped by applying a brake after at least 2 meter if the same car is moving with the speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance। आप जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड दिया गया, स्पीड ऑफ द क्या है, आप कार का दूसरी कार का सेम कार की स्पीड विद क्या 80 किलोमीटर, इसके लिए स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आपको 5/18 कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 9×18 20, मतलब क्या हो जाएगा 5×10 100/9 मीटर पर सेकंड। A car moving with the speed 40 km per hour can be stopping by applying the brakes after at least 2 meter। आप जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 100 का स्क्वायर 100/9 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2, ये निकल s के तरफ 2 चला, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 100 का 10 पावर आपको 4/81 × 4 होगा, कितना मीटर पर सेकंड।
सेकेंड कार के लिए आपके लिए फिर क्या 80 किलोमीटर पर आपको हमें कन्वर्ट करेंगे 80 इंटू 5/18 करेंगे, 9 में 18 4 से कटेगा मतलब 200/9 जो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होगा। क्योंकि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा आपको फिर से यहाँ से 0 होगा इक्वल्स टू u स्क्वायर इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 200/9 का स्क्वायर और -2 एक का वैल्यू कितना हो जाएगा ये अब फिलहाल के लिए रख लो ये इनटू कितना s का वैल्यू 2 क्या s निकलना है s रखते हैं ऊपर। अब इसको कंपेयरिंग यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 2as इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपन बाय 9 इंटू 9 लिखेंगे 2 इंटू ए के वैल्यू यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा ये वैल्यू पुट अप करके प्लस होगा 10,000 अपन बाय क्या हो जाएगा 81 इंटू 4 इंटू s हो जाएगा इक्वल टू 200 इंटू 200 अपन बाय 9 इंटू 9 ये 81 कैंसिल हो जाएगा। अब बचे यहाँ 4 2 2 जब 4 यहाँ से आएगा 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा s बराबर 2 जब 4 8 आपको क्या हो जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी है करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ 43 में another ball is dropped from the height of 5 meter on a plane. On the bouncing its rise to 1.8 meter, the ball loses its velocity when bouncing by factor of। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया आप बॉल इसकी हाइट आपको कितना दिया अगर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 5 मीटर यहाँ से आपको इसकी हाइट कितना है 5 मीटर है h बराबर 5 मीटर है x बराबर 5 मीटर u का वैल्यू 0 यहाँ पर आपको किस स्पीड से ब्रेक से टकराएगा v पहले आप निकाल लेते हैं v पहले निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u 0 क्या हो जाएगा 2 a का वैल्यू 10 और h का वैल्यू कितना है 5 में 10 तो v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन क्या है बॉल बाउंसिंग करके यहाँ से बॉल बाउंसिंग करके कितना चल रहा है हाइट आपको h1 = 1.8 मीटर चल रहा है। तो आपको जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा हमारे वेलोसिटी v 0 हो जाता है इसके लिए। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला v = u स्क्वायर प्लस 2as होता है ये 0 लेकिन u स्क्वायर निकालना है और -2 a के वैल्यू 10 s का 1.8 यूज करेंगे तो u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 10 आएगा 8 कैंसिल 36 तो v का u का वैल्यू क्या 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो जब 6 मीटर पर सेकंड तो 4 मीटर क्या है लॉस कर दिया क्या स्पीड लॉस कितना है 4 मीटर पर सेकंड लॉस क्या है लॉस ऑफ स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल निकालना है तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल लॉस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है कि आपको 4 बाय 10 करके क्या 2/5 तो वह ऑप्शन बी रिजेक्ट करेंगे। जैसे कि द पोजीशन ऑफ x of a particle varies with time t x equals to at square minus bt to the expression will be 0 at time t is equal to example x बराबर at का स्क्वायर minus bt क्यूब। तो वेलोसिटी निकाल के आएगा 2at minus 3 bt का स्क्वायर हो जाएगा कहाँ एक्सेशन विल बी 0 तो a इक्वल्स टू क्या होगा 2a minus 6b होगा। तो 0 इक्वल्स टू 2a minus 6bt तो 6bt इक्वल्स टू क्या होगा 2a 2 6
का वैल्यू a अपन बाय 3b ऑप्शन कौन सा है a बाय 3b ये करेक्ट होगा। If a car at rest acceleration is equal to speed of 144 km/h in 20 seconds, it covers a distance of कितना ये करना है आपको जो है। if a car rest accelerates equal to speed of 144 km/h in 20 seconds, आप जानते हैं कि इस चीज को के लिए पहले हमने इसको मीडियम स्पीड को हम मान लेते हैं। फाइनल स्पीड क्या है, इनिशियल तो 0 है, आपको जो 144 into 5 by 18 को 8 जा 44 तो ये 40 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड हो जाता है। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 0 अपन बटा कितना 20 सेकंड, मतलब क्या होगा ये एक वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड इसका एक्सीलरेशन निकल के आ गया। तो आपको क्या निकालना है, द कवर डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं टाइम दे दिया गया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि ऐसे कि s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिखेंगे 0 इनिशियल 0 का वैल्यू एक्सेलेरेशन कर लेते हैं at इक्वल टू 2 से कटा मतलब ये 20 मीटर क्या होगा, ये 20 मीटर होगा। 20 मीटर इसे कवर करेगा इन 20 सेकंड, सर 20 सेकंड है, 20 सेकंड 20 into 20 यूज करेंगे, यहाँ से कटेगा 10 के साथ कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 मतलब यहाँ पर 2000 मीटर कवर करेगा, कितना 2000 आपको मीटर कवर करेगा। या इससे निकल सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as निकल सकते हैं। s बराबर आपको क्या हो जाता है, इनिशियल पे 0 20 का कितना है 40 बोले 40 कर दो अपन बाय 2 एक्सेलेरेशन 2 ये कटेगा तो से क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, एक्सेलेरेशन कितना 2 है क्योंकि यहाँ पर 40 to 40 एक्सेलेरेशन 2 by a तो 2 to the 400 मीटर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर 1 by 2 a का वैल्यू 10 t का 20 to 20 s डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड कवर कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन इज 400 होगा, ऑप्शन इज 400 होगा क्योंकि 20 नहीं है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर जी एक्सेलेरेशन ड्यू डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए हमने एक्सेलेरेशन यहाँ 2 यूज करेंगे, यहाँ से 2 यूज करेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पर एक और बॉडी नहीं है 2 करेंगे 2 to the 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 मीटर आ गया। क्या करेक्ट करेक्ट होगा, यहाँ पर हमने जी का ड्यू यूज कर लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 44 45 कंप्लीट। आप अगला 46 की तरफ 46 में आपको क्या लिखा है, a body dropped from the height h with initial velocity 0 strike the ground with the velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with the initial velocity 4 meter per second. The final velocity of the second mass with the which strike the ground is आपको आप जानते हैं कि इसको s बराबर न क्या v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला आपने करेंगे क्या हो जाएगा, ये आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि आपने जानते हैं कि एक बॉल को यहाँ से इस हाइट कंसीडर कर लिया, हाइट h है और यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये कितनी हाइट है, यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर ग्राउंड में टकरा रहा है, v का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड से टकरा रहा है। तो अब इस फॉर्मूला से आपको क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर प्लस 2as तो फाइनल वेलोसिटी t to the 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 a का वैल्यू 8 into s का वैल्यू s h का वैल्यू h बराबर कितना हो जाएगा 920 इतना मीटर हो जाएगा, h बराबर 20 मीटर। अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, इनिशियल स्पीड u का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड है और कितना स्पीड पे आगे टकरा सेम हाइट है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना। तो फाइनल वेलोसिटी की v
इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। u का वैल्यू क्या था 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2a का वैल्यू कितना है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 into s का वैल्यू 9 बाय 20 हो जाता है। ये 20 20 कैंसिल आपको 16 प्लस 19 25 20 इक्वल्स टू इतना v का वैल्यू क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, जो 5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ये क्वेश्चन हो चुका है। 46 की तरफ 47 की तरफ आपको जो है 47 की तरफ आता है एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन linear liquid time t is dt। The particle start from origin with an initial velocity v naught, the distance traveled by the particle in time t is कितना। आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन इक्वल्स टू dt दिया गया है। एक्सप्रेशन v स्क्वायर x अपन में dt का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू dt। अब देखें क्या dx अपन में dt लिखेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt का dt इसका अपन में 2 प्लस क्या होगा c। ये आपको जब वेलोसिटी आ जाता है तो वेलोसिटी v नॉट लिखेंगे, vx लिखा है vx v नॉट लिखा और इक्वल्स टू क्या t का वैल्यू क्या है t का वैल्यू 0 पे आपको क्या लिखना है 0 प्लस c मतलब क्या v नॉट इक्वल्स टू c के बराबर आ जाता है। जो फिर अगेन क्या करेंगे यहाँ पर dx अपन में dt आपको क्या निकालना डिस्टेंस निकालना है। तो आपका dx अपन में dt इक्वल्स टू dx अपन में dt vt का स्क्वायर अपन में 2 प्लस क्या v नॉट। क्या dx इक्वल्स टू vt स्क्वायर अपन में 2 इनटू dt प्लस v नॉट dt लिखेंगे लेकिन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड के डिस्टेंस s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे s बराबर vt का क्यूब अपन बाय 6 हो जाएगा 3 to the 6 प्लस v नॉट t प्लस c हो जाएगा। क्योंकि s का वैल्यू 0 यहाँ पर x दे दिया गया है x में x की क्या था एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन increasing in linear liquid time t is dt। the particle starting from origin with an initial velocity। तो आप इसको x में लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 इक्वल्स टू t भी 0 क्या हो जाएगा प्लस c का वैल्यू 0 जब आ जाता है तो x बराबर आपको क्या आ जाएगा v du by 6 प्लस v नॉट t। जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 47 के बाद 48 में कह रहा है द वाटर ड्रॉप हो गया है। 48 में द वाटर ड्रॉप falls at a regular interval from a top tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touch the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको कितना दिया है 5 मीटर दिया है s बराबर 5 मीटर दिया है। जब फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पर टच करता है तो सेकंड ड्रॉप कहीं कहीं आएगा यानी यहाँ पर सेकंड ड्रॉप यहाँ पर कहीं आएगा और यहाँ पर थर्ड ड्रॉप को क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का आपका हाइट टोटल क्या दिया 5 मीटर दिया। हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं 5 मीटर देंगे। यहाँ तक अगर मेरे को पता हो जाए यहाँ तक तो मेरे को पता आ जाए तो पहले हमें टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या होगा ut प्लस 80 का स्क्वायर s बराबर 5 इक्वल्स टू इनिशियल 0 क्या होगा प्लस 1/2 g का वैल्यू 10 t का स्क्वायर या 2 5 10 5 5 कैंसिल t इक्वल्स टू 1 t का वैल्यू क्या होगा 1 सेकंड। तो जब t इक्वल्स टू ये पार्टिकल यहाँ से इस ड्रॉप को यहाँ तक आने का कितना लेता है 1 सेकंड। इसका दो क्या है इस दो पार्टिकल दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा टाइम इंटरवल
यहाँ 5 मीटर 10 5 5 कैंसिल 5/4 जब 5/4 होगा तो 1.25 मीटर आ जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का 1.25 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का कितना मिलेगा 5 माइनस 1.25 सेपरेट करेंगे 3.75 मीटर आ जाता है। जो आपका जो है 3.75 ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 को हम चेक करते हैं। A car accelerated from the rest at a constant rate alpha for the short time after which it deaccelerate at the constant rate beta and comes to rest if total time t is elapsed then the आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो आप इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में आपको टाइम elapsed in t the maximum velocity एकवर्ड by car will be। आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले क्या देखना होगा, आपको जो है एक ग्राफ के द्वारा आप देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे कि ये वेलोसिटी t का ग्राफ, यहाँ से अल्फा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, फिर डिएक्सेलरेट कर रहा है बीटा के साथ, और यहाँ तक आप आने का टाइम t1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t2 ले लिया। टोटल टाइम लेकर यहाँ से क्या होगा t + t1 + t2 है। तो यहाँ पर आपको आप जानते हैं कि यहाँ से जाने का वेलोसिटी v1, यहाँ से आने का वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से मैक्सिमम क्या है ये जानते हैं। स्लोप ऑफ द vt का क्या जाता है एक्सेलरेशन, तो अल्फा इक्वल्स टू v अपन बाय क्या लेगा t1 लिखेंगे, तो t1 इक्वल्स टू v अपन बाय क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा t2 इक्वल्स टू जब v अपन बाय बीटा होगा, तो इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू पुट अप करेंगे तो v अपन बाय अल्फा प्लस v अपन बाय बीटा क्या होगा t इक्वल्स टू जब v कॉमन लिए अल्फा प्लस बीटा अपन बाय अल्फा इनटू बीटा, तो आपको v इक्वल्स टू अल्फा बीटा इनटू t अपन बाय जब अल्फा प्लस बीटा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपको जब क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, जहां पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time is given by s power t q minus 6t square plus 3t plus 4 meter, the velocity the acceleration is 0। आप यहाँ पर फिर से जानते हैं कि s बराबर क्या दिया गया है tq minus 6t square plus 3t plus 4 दिया है, तो वेलोसिटी निकालेंगे 3t का स्क्वायर minus 12t plus 3 होगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे 6t minus 12 हो जाता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 पुट अप करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 6t 6 on the 6 6 to the 12 मतलब t का वैल्यू कितना है 4 सेकंड निकल गया। तो उस टाइम तुम्हारा वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा 3t का स्क्वायर minus 12t plus 3, तो क्या 3 into 2 का स्क्वायर minus 12 into 2 plus 3 क्या 2 to the 4 4 to the 12 minus 24 क्या होगा minus 24 plus 3 होगा 12 3 15 minus 24 equals to minus 9 क्या होगा मीटर पर सेकंड। यहाँ पर मीटर की वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इज कंप्लीट, 9 मीटर पर सेकंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको क्या है द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेस इन पावर फ्रॉम 20 km/h to 60 km/h in 4 hours, the distance traveled by the train during this period is। आपको जानते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सप्रेशन यहाँ टाइम दे दिया गया, तो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाता है b minus q अपन बाय t हो जाता है। तो b कितना है 60 minus 20 अपन बाय टाइम कितना 4 दिया गया है, तो 60 minus 4 20 40 अपन बाय 4 इक्वल्स टू कितना 10 km/h हो गया। आपको क्या डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास क्या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो
निकालना है, वेलोसिटी नेगेटिव निकालना है, तो वेलोसिटी नेगेटिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर एक्यूट एंगल बनेगा वहां पर आपको क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी, जहां पर ऑपोजिट एंगल बनेगा वहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। इसलिए आप यहां से नोट करेंगे कि पॉइंट पे यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 3 पे आपको जो है आप व्हाट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस टू इट्स रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4 and 3rd सेकंड के लिए। आप जानते हैं कि इसके एस एन का फार्मूला u प्लस a by 2 2n minus 1 होता है। तो उस फार्मूला से यूज कर लेंगे तो क्या होगा, आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या होगा, एस एन का क्या इनिशियल इंटीग्रेशन है, तो क्या लिख सकते हैं, a by 2 g by 2 लिख सकते हैं, 2n minus 1 यूज कर लेंगे। आपका एस और के लिख करेंगे, सबसे पहले g by 2 यूज कर लो, into 2 into 4 minus 1 equal 4 to the 8 में 1 गया 7, कितना जगह 7g ऊपर by 2 यूज कर लेंगे। s थर्ड के लिए यूज कर लेंगे, g by 2 into क्या 2 into 3 minus 1 करेंगे तो 5g ऊपर by 2 आ जाएगा। तो s फोर्थ ऊपर by s थर्ड के लिए निकालेंगे, ये आपको जो है 7 by 5 हो जाएगा। 7 by 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Which of the following curve does not reverse motion in one dimension? आइए इसके लिखा हुआ है, आपका covers the first half of the distance between two places at 40 km/h and another half at 60 km/h. The average speed of the car is कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए बार बार पूछा जा रहा है, वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड के लिए 2 times v1 v2 by v प्लस क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, 2 times v1 क्या लिखेंगे, 2 times v1 v2 by v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, 2 कितना हाफ ऑफ द 2 प्लस 40 और 60, 40 into 60 अपन by 100 हो जाता है। जोड़ने पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4 to the 8 into 6 8 6 से कितना 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 58 इज कंप्लीट, 59 और 56 बचा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी प्रोग्रेस्ड इन 4th and 5th सेकंड ऑफ जर्नी। 4th and 5th सेकंड की आप जानते हैं कि वही फार्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फार्मूला आपका, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn equals to u plus a by 2 into 2n minus 1 से यूज कर लेंगे। आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, Sn equals to u plus a by 2 into 2n minus 1 कर लेंगे। यहाँ पर Sn इनिशियल 0 है और क्या 0 पर by 2 लिख सकते हैं, 2n minus 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर बाहर क्या फोर्थ के लिए पूछा जा रहा है, g by 2 into क्या हो जाएगा, 2 into 4 minus 1 4 to the 8 8 minus 1 7 g ऊपर by 2 लिखेंगे। सेकंड में फिफ्थ के लिए लिखेंगे तो g ऊपर by 2 लिखेंगे, 2 into 5 minus 1 लिखेंगे, 5 to the 10 10 minus 1 क्या हो जाएगा 9 9 g ऊपर by 2 लिखेंगे। तो आपका s फोर्थ ऊपर by s फिफ्थ की जगह में क्या हो जाएगा, फोर्थ के लिए 7 by 9 7 by 9 की रेशियो इतना है। लास्ट एक क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन 59 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आकार इज मूविंग along a straight road with the uniform acceleration a passing through the 2 points being separated by distance with velocity 30 km/h and 40 km/h with the respectively the velocity of the car midway between P and Q। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर मिड पॉइंट आपने क्या यहाँ से मान लिया, यहाँ का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो इस जगह वेलोसिटी आपको निकालना है। आप जानते हैं कि मिडवे का है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, s मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का आवर क्या होगा,
माइनस बी कितना 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, क्या एक्सप्रेशन हमने एक में रख लेना है, एस का वैल्यू कितना है, एस बाय 2 लिखेंगे, ये 2 को कैंसिल तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 900 इक्वल्स टू ये एस के बराबर होगा। फिर सेकंड कंडीशन के यहां से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको फाइनल वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस क्या होगा b का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a s के जगह में s वैल्यू को कैंसिल तो 40 का स्क्वायर कितना जाएगा 1600 माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना a s के जगह में b स्क्वायर माइनस 900 ये माइनस तो प्लस क्या होगा 2500 इक्वल्स टू 2 टाइम्स b स्क्वायर तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 1250 होगा b इक्वल्स टू रूट अंडर 1250 इसका रूट निकालेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वैल्यू से आपको सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का आपको क्वांटिटी का यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन था लगभग 60 क्वेश्चन तो मैंने एक करके सॉल्यूशन किया। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, जहां जहां आपने हो सकता कैलकुलेशन मिस्टेक करे उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। आज के लिए क्वेश्चन खत्म। बाय।